देखिए, इस महाकुंभ में अगर आप आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं तो ये एक वैक्सीनेशन की तरह है। एक वैक्सीनेशन की तरह है आस्था की ये डुबकी। इसे सच में साबित किया है एक लेखिका ने जो यहाँ पर आई हुई है, उनका नाम श्वेता है। वो कह रहे हैं कि अगर आप रिसर्च किया है उन्होंने, अगर आस्था की डुबकी लगाते हैं ये एक वैक्सीनेशन की तरह है। ये रिपोर्ट देखिए आप। माघ मकर गत रबी जब होई, तीरथपति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। महाकुंभ की महिमा का बखान तो शास्त्रों में बहुत है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि आखिर कुंभ स्नान की इतनी महिमा क्यों है। आखिर क्या वजह है कि हिमालय की कंदराओं से निकलकर भी साधु सन्यासी कुंभ स्नान के लिए तीर्थराज पहुंच जाते हैं। आखिर क्यों देव दानव भी कुंभ स्नान को ललायत रहते हैं। इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने का दावा करते हुए कहा जा रहा है कि कुंभ का स्नान एक नेचुरल वैक्सीनेशन है। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की राष्ट्रीय सचिव श्वेता शर्मा ने एक किताब लिखी है, जिसका विमोचन जूना अखाड़ा के प्रमुख महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने किया। किताब में दावा किया गया कि पौराणिक ऋषि मुनि विश्व के प्रथम वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कुंभ स्नान की महिमा इसीलिए इतनी बताई क्योंकि कुंभ का स्नान अपने आप में एक नेचुरल वैक्सीनेशन है, जो आपको शारीरिक के साथ मानसिक बीमारियों से भी बचा सकता है। देखिए, ऐसा हो रहा था कि बहुत टाइम से बड़े रिसर्च चल रही थी कि कुंभ का स्नान हो रहा है तो क्यों सब पीछे भी पड़े हुए थे, पूरा विश्व की सारा दुनिया भागती चली जा रही है, ऐसी क्या बात है। तो अब मेन हम लोगों ने क्या ये सोचा कि क्यों नहीं हम इसको वैज्ञानिक तौर पे सिद्ध करें। तो एक्चुअली इसमें ऐसा क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। सदियों से हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, वो वैज्ञानिक ही थे। कुंभ के स्नान से हमारे ऊपर एक इस तरीके की शीट बन जाती है कि हमें बहुत सारी बीमारियों से उसकी राहत मिलती है। इवन जो हम इसमें कल्पवास करते हैं, 1 महीने तक जब यहाँ पे कल्पवास किया गया, उसके बाद जब लोगों के टेस्ट हुए, बहुत सारे टेस्ट हुए, तो उससे पाया गया कि इनके अंदर एक इस तरीके की एक ऊर्जा, एक ऐसी चीज़ इनके अंदर पाई गई जो नॉर्मल इंसानों से बहुत अलग थी। इस बुक में मैंने बहुत सारी डॉक्टर्स से भी इस बारे में पढ़ करके बताया और सब कुछ किया। अपनी इस किताब में श्वेता शर्मा ने साइंटिफिक और मेडिकल रिसर्च के आधार पर यह भी दावा किया कि कल्पवास यानी कि पूरे संयम से पूरे कुंभ के दौरान गंगा किनारे रहकर संगम में डुबकी लगाने वालों का स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है। दावा है कि कुंभ स्नान से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और इसीलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले हमारे ऋषि मुनियों ने कुंभ स्नान को धार्मिक महत्व से जोड़ दिया। उन्होंने काल गणना के आधार पर यह भी बताने की कोशिश की कि क्यों 144 साल बाद हो रहे प्रयागराज महाकुंभ की इतनी महिमा है। देवताओं का और जब राक्षसों का युद्ध चला कुंभ को लेकर के, उस कुंभ कलश को लेकर के, तो नॉर्मली हुआ ये सब कि 12 दिन तक ये युद्ध चला। तो जो 12 दिन थे वो देवताओं के 12 दिन थे और जो देवताओं के 12 वर्ष हुए वो हमारे 144 वर्ष हो गए। तो ये जो महाकुंभ का अवसर हो रहा है, ये नॉर्मल अवसर नहीं है। ब्रह्मांड की शक्तियां, हम सोच भी नहीं सकते कि हम कहाँ खड़े हुए हैं इस समय। संपूर्ण ब्रह्मांड की वो शक्तियां इस समय मौजूद हैं हमारे और आपके बीच में, जो हमें आशीर्वाद दे रही है प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप के। यहाँ की जो मिट्टी है ना, ये सबको लेके जानी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कितने कितने देवी देवताओं का किसका किसका इन्होंने यहाँ पे पैर रखे होंगे, उनके अंश अभी भी विद्यमान होंगे। तो ये नॉर्मल कुंभ नहीं है। हमारी जो पीढ़ी है ना, ऐसी तो हमारे शायद दादा परदादाओं के टाइम पे भी नहीं हुई होगी, जो हमें सौभाग्य मिल पा रहा है। जब यूनेस्को ने कुंभ मेले को साल 2017 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया, तो इस रिसर्च के शुरू करने का दावा किया गया।
इसमें कहा गया कि कुंभ के पहले और अंतिम स्नान के बाद सैकड़ों लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए, जिनके नतीजे चौंकाने वाले आए। किताब में दावा है कि टेस्ट में लोगों के किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन, सीबीसी की जांच की गई। रिजल्ट में ब्लड में इम्यूनोग्लोबिन बढ़ने का ट्रेंड मिला। टेस्ट में लोगों में संक्रमण नहीं मिले, बल्कि ऐसे बैक्टीरियोफेज मिले जो संक्रमण के कारकों को खत्म कर देते हैं। कुंभ मेले में कल्पवास यानी कि 40 दिनों तक रहने और रोज डुबकी लगाने वालों की सेहत में सकारात्मक बदलाव दिखे। हालांकि हम IBC 24 पर इस रिसर्च की प्रामाणिकता की पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन सेंटर फॉर सनातन रिसर्च कुंभ के स्नान के नेचुरल वैक्सीनेशन होने का दावा जरूर कर रहा है। श्वेता शर्मा ऑथर है, उन्होंने कुंभ का स्नान नेचुरल वैक्सीनेशन ये एक बुक लिखी है और इसके ज़रिए बताने की कोशिश की है कि किस तरह से आप आत्मिक तौर पर मानसिक तौर पर स्वस्थ रह सकते हैं यदि आप कुंभ का स्नान करते हैं। और साथ ही साथ 144 वर्षों बाद इस कुंभ की महत्ता क्या है ये भी इन्होंने अपने किताब के ज़रिए प्रतिपादित करने की कोशिश की है और अपील लोगों से कर रही हैं कि वो ज़रूर इस महाकुंभ में आएँ, नेचुरल वैक्सीनेशन अपना ज़रूर करवाएँ। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 प्रयागराज।